जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि भारत में जो स्विट्जरलैंड के राजदूत हैं, जो स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर हैं, उन्होंने हाल ही में उम्मीद जताई है कि जो भारत के साथ यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ है EFTA, उससे समझौता कर लिया जाएगा 2024 के आम चुनाव से पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विट्जरलैंड एम्बेसडर to India recently expressed optimism that the crucial European Free Trade Association deal with the country will be wrapped up before 2024 general election. ओके, ये न्यूज़ निकल के आई है और इंडिया इसका जो है पार्टनर भी बनना चाहता है। बहुत सालों से इंडिया लगा है इसमें। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA जो कि इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल है। क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। हु आर द EFTA मेंबर्स की बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट मेंबर जो है वो आइसलैंड है, उसके बाद है लिक्टनस्टाइन और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये चार मेंबर्स हैं दोस्तों। आगे इट वाज सेटअप कब किया गया था, तो 1960 में सेटअप किया गया था। उस टाइम उसमें 7 मेंबर्स थे दोस्तों। ओके, एंड ये इसका क्या मेन उद्देश्य था, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स। ओके, तो ये मेन उद्देश्य था, इसी को लेके इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन में। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आइसलैंड। अगर पूरे वर्ल्ड मैप में देखें हम तो आइसलैंड की लोकेशन ये है, नॉर्वे ये है, और लिक्टनस्टाइन ये है एंड स्विट्जरलैंड ये है। ये चार कंट्रीज अभी इसमें मेंबर है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें हाउ मेनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डज EFTA हैव, तो कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो 29 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं विद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एज वेल एज डिक्लेरेशन ऑन कॉपरेशन एंड ज्वाइंट वर्क ग्रुप्स टू इम्प्रूव ट्रेड। ओके, तो ये सारे जो है ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं 29। करेंटली अगर हम बात करें तो EFTA स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड भी इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है रिलेशंस किसके साथ, विथ 40 स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और उसके साथ एडिशन में 27 मेंबर्स स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स विद इन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन स्टेट्स एंड ग्लोबली। ये सारे पूरे विश्व भर में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करता है अगर आप बात करें तो। आगे अगर डिटेल में बात करें तो EFTA मेंबर्स आर ऑल ओपन। ओके, कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज, जितने भी कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड में सबके लिए वो ओपन है, सब जगह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कमिटेड टू द प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन द मल्टीनेशनल एरिना एज वेल एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, तो मल्टीनेशनल एरिना में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनको पूरा प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के लिए ये पूरी तरह से कमिटेड है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो EFTA कंट्रीज हैव डेवलप्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क, इन्होंने डेवलप कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके। ओके, और अगर यहाँ पे देखें तो दीज FTAs स्पैन ओवर 60 कंट्रीज में अभी तक इनका एक्सपेंशन हो चुका है एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। ओके, इन कंट्रास्ट टू यूरोपियन यूनियन, इसमें जो EFTA है ये कोई कस्टम यूनियन नहीं है। ओके, दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल EFTA स्टेट्स, कोई भी EFTA के जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअली भी फ्री ट्रेड अपना सेटअप कर सकते हैं, अपना खुद का कस्टम टैरिफ्स डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एंड अरेंज अदर फॉरेन ट्रेड्स मेजर्स विज़ द नॉन EFTA स्टेट्स। नॉन EFTA स्टेट्स के साथ भी वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना खुद का एक कस्टम टैरिफ डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर और डिटेल में हम बात करें इसकी, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट है, ये जो बेसिकली ई या जो EFTA है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल इस क्या क्या मैनेज करने के लिए, तो फ्री ट्रेड बिटवीन EFTA कंट्रीज के साथ। ओके, और पार्टिसिपेशन इन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, चाहे वो EEA की बात करें, विच इंक्लूड्स, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, एंड 3 EFTA कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया आइसलैंड,
लिक्टनस्टाइन और नॉर्वे, ओके, बट नॉट स्विट्जरलैंड। इसमें स्विट्जरलैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, ईएफटीए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फॉर, ये मैनेज करता है, ये जितनी भी ईएफटीए के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स हैं फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये मैनेज करता है। और भी हम अगर बात करें दोस्तों तो इससे अगर ये जो है एग्रीमेंट इंडिया के बीच हो जाता है तो क्या बेनिफिट होने वाला है इंडिया को। तो आपको बता दूं, इंडिया कुड ब्रिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है इंडिया को, सच एज बेटर इंटीग्रेटेड एंड मोर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो है ग्रो करेंगी, एंड इंडिविजुअल्स ऑन बोथ साइड्स, ओके, लीडिंग टू इंक्रीज्ड ट्रेड, ट्रेड भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लोज हमारे यहाँ बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगा, ओके, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अल्टीमेटली दोस्तों। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी आफ्टर this agreement. A free trade agreement between the two regions is officially known as TEPA. इसको टेपा बोलते हैं ऑफिशियली, अंडर विच टू ट्रेडिंग पार्टनर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और या तो एलिमिनेट करते हैं कस्टम ड्यूटीज को बेसिकली दो पार्टनर्स के बीच ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स। ज्यादा से ज्यादा जितने भी गुड्स एक दूसरे के बीच जो है ट्रेड किए जाएंगे उनमें या तो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे कस्टम ड्यूटीज को या रिड्यूस कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ओके। बिसाइड्स ईजिंग नॉर्म्स टू प्रोमोट ट्रेड्स, और ट्रेड्स को एक इजीली जो है जो अलग अलग चैनल से गुजरना पड़ता है वो चैनल्स को यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, ओके, इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कोई इन्वेस्टर आता है इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी भी सेक्टर में, तो उसको बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे विंडोज के थ्रू उसको जो है होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम सेट कर देता है और उसी के तहत जो है सारा अप्रूवल एक ही जगह मिल जाता है और वो अपना जो है एस्टेब्लिश कर सकता है कोई भी बिजनेस, ओके। ईएफटीए कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओके, ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है, एंड सर्व एज द अल्टरनेटिव फॉर स्टेट्स दैट डिड नॉट ज्वाइन द यूनियन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ईएफटीए कंट्रीज कितना, अप्रैल टू फरवरी 2022 टू 23 की बात करें तो अमाउंटेड टू $1.6 बिलियन यूएसडी, ओके, कंपेयर टू अगर 2021 और 22 की बात करें तो $1.7 बिलियन था यूएसडी, ओके, इन 2021-22 में, और 2022-2023 में $1.67 बिलियन देखने को मिला। वाइल इंपोर्ट्स की बात करें अगर तो एग्रीगेटेड एट अराउंड 15 बिलियन ड्यूरिंग 11 मंथ्स, ओके, एज कंपेयर टू 25.5 बिलियन इन 2021-22 में देखा गया है। तो ये इंपोर्ट्स का जो है ईएफटीए मेंबर्स के साथ जो है जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो इंडिया के साथ है वो डिटेल है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दोस्तों देखने को मिली हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लोज देखने को यहाँ मिलेगी अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया के साथ। तो ये थी पूरे जो है इस न्यूज़ को लेके। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।